अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त बड़ा मरहला ये है कि प्लेऑफ शुरू हो चुका है जी, और आज हमारे बड़े प्यारे भाई हजरात दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। लंबी चौड़ी तमीज़ नहीं बांधेंगे, चूँकि प्लेऑफ का मरहला यानी चैम्पियंस वनडे कप के प्लेऑफ का मरहला, जो टीमें पहुंची हैं उन पर ज़रा डिस्कशन होगी और जो टीमें बाहर रह गई उन पर भी बात होगी। अच्छा, ये एक अहम मसला होगा कि जो डॉल्फिन है जिसके मेंटोर सरफराज है, इस टीम के साथ क्या हुआ है, क्योंकि सऊद शकील वाइस कैप्टन है हमारी टेस्ट टीम के, सरफराज इलीट कैप्टन और हमारे चैंपियन कैप्टन भी कहलाते हैं। उसके बाद जब मेंटोरशिप उनके हाथ आई तो कई बार ऐसे फैसले हमने देखे, एक तो वो खुद ग्राउंड में भी उतरे, लेकिन कई ऐसे फैसले देखे जिसके अंदर टॉस जीतकर दूसरी बैटिंग करना। 10 मैच हुए, 10 के 10 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। ये भी बड़ा एक अजीब मरहला रहा इस पूरे चैंपियंस वनडे कप का। अब देखते हैं प्ले ऑफ, सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ जाते हुए क्या रिजल्ट रहते हैं। क्या वजह है कि हम लंबे अरसे से एक चीज़ की तलाश में, और वो है चेस करने की एबिलिटी, और वहाँ पर हम बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। फिर ज़रा खिलाड़ी, उनकी कारकर्दगी, कनेक्शन कैंप बड़ा अहम इजलास है, तमाम इलीट क्रिकेटर्स उसका हिस्सा है। ये इलीट क्रिकेटर्स जो उसका हिस्सा बने हैं, इससे क्या मुराद है, इस पर भी बात करते हैं। और कनेक्शन कैंप के अगराज़ व मकासद भी आपके सामने रखते हैं। कैप्टन तब्दील होंगे या नहीं, ये आज आपको बड़ा खुल के बताते हैं। साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। और स्टैट्स तो आप साबिर के सारे ही जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स के साथ आते हैं। और प्रोफेसर साबिर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, क्योंकि पढ़ाना शुरू कर दिया ना डॉक्टर साहब साबिर ने, तो डॉक्टर हफीज़ अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस्तादों के आगे हम बात करें? क्यों जी डॉक्टर साहब? तो पहले साबिर साबिर मरहला आन पहुंचा है, बस एंड चल रहा है चैंपियंस वनडे कप का, और प्ले ऑफ शुरू हो रहा है, फिर एलिमेंट्री राउंड होगा और फिर सेमीफाइनल मतलब होगा, और उसके बाद फाइनल हम देखेंगे कि जी फाइनल में टीम पहुंच गई। तो पहले खेलने वाली टीम को तो खैर फ़ायदा होने जा रहा है। मैं ज़रा इससे भी पहले इस चीज़ पे बात करूँगा, जो 10 मैच हुए, रिज़ल्ट एक जैसा, पहली टीम खेले और जीते, ये बड़ा ही अजीब हो गया, और इस पर मेरी नज़र में ज़्यादा बात होनी चाहिए। सर देखें, ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें जो हमारी पांचों टीमें हैं और किसी भी टीम ने चेस नहीं किया। इवन देखें चेस, आप जब अब आखिरी जो अगर 2 मैच देखे जाएं तो उसमें थोड़ा बहुत हमें फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई, बैटिंग सेकंड चेस करते हुए। आप कम रन से हारे, अभी लास्ट मैच भी जो था और हारे डॉल्फिन्स, वो भी चले हैं, वो जीते हैं, मगर शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने काफ़ी अच्छी एफर्ट की और उन्होंने क्वालिफाई किया। कहीं ना कहीं पे जो इनिशियल अगर आप 7-8 मैचेस की बात करते हैं तो वहाँ पे देखें बिल्कुल ही वन साइडेड मैचेस हो रहे थे, और टीमें जो हैं वो शायद, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी पिछले हफ्ते आइडेंटिफाई किया था, एनालिसिस दिए थे कि स्टेट्स दिए थे इनफैक्ट, कि देखें 30-35 ओवर के अंदर ही टीमें बंडल आउट हो रही थी सेकंड चेस करते हुए। तो ये काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है हमें एज ए क्रिकेटिंग फ़ैन भी आप कह सकते हैं। और देखें अगर हम आगे आने वाले वक्त के लिए पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो देखें अच्छी चीज़ ये थी कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को टेलीवाइज किया गया, हमारे इंटरनेशनली भी और ऑब्वियसली लोकली भी पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंट टीवी चैनल्स इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इस तरह के जो आपके नेशनल हीरोज़ हैं जो कि यंग क्रिकेटर्स हैं, खास करके उनके लिए काफ़ी एक अच्छी एप्रिसिएशन होती है, और उनको लोग देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी एक इम्प्रूवमेंट, एनहेंसमेंट आ जाती है। देखें अगर कुछ खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो जितना भी ये मेला था, ये सजाया गया था कुछ सीनियर खिलाड़ियों के लिए, ताकि वो अपनी फॉर्म रीगेन करें, टेस्ट मैचेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, मगर काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे। खुद को कसूरवार ठहराना चाहिए मेरे ख्याल में शान मसूद को, अब्दुल्ला शफीक को, शादाब को, शाहीन शाह अफरीदी को, ये कुछ ऐसे बड़े नाम, रिजवान को भी किसी हद तक कह सकते हैं। बाबर आजम ने चले फॉर्म रीगेन की, अगर बाबर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो लोग कहेंगे जिनको फेवर कर रहे हैं, तो चले बाबर को हम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया वैसे करती है। तो देखें कुछ खिलाड़ी को तो करें ना फेवर। बाबर अच्छी बॉलिंग की है, मैं नहीं कह रहा यार, सही बात है, अच्छी बॉलिंग की है। कल भी आपका देखें शो था, आप डॉक्टर साहब भी थे, हसनैन भाई भी थे, देखें काफ़ी डिस्कशन आप लोगों ने की थी बाबर के हवाले से। देखें बाबर ने, उनके बल्ले ने रन उगलना शुरू किए, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए इस पर तो मैं कहता हूँ कि वक्त ज़ाया करने वाली बात है, मजीद इस पर जो है ना वो बात की जाए तो। मगर जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया उनके पास एक अच्छा मौका था, मैं तो कहूँगा इनके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट था, उनको परफॉर्म करना चाहिए था। पाकिस्तान की पिचेस थी, डोमेस्टिक में आप वैसे परफॉर्म करते रहते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, क्योंकि अगर कमेंट्री पैनल्स को आप सुने तो उन्होंने बारह यही कहा कि यार आप विकेट पे स्टे करें, अपने आप को टाइम दें, क्योंकि अपनी इंप्रूवमेंट आप तब भी कर सकते हैं जब आप विकेट पे स्टे करेंगे। अगर आप 30, 40, 35 रन बना लेते हैं तो वो किसी काम के नहीं है।
अब बाबर आजम की मिसाल आपके सामने, कामरान गुलाम की मिसाल आपके सामने, उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई, इससे इरफानुल्लाह नियाजी की देखिए चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आके 100 मिडिल बनाना ऑर्डर में काफी- बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है और उस लड़के ने अपनी तरफ नजरें कर ली हैं सबकी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, यही बात, मिडिल ऑर्डर भी हम बड़े अरसे से देख रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा, चूंकि कल मेरी आपकी बात हुई थी लेकिन थोड़ी कम हो पाई थी, ये जो 10 मैच एक जैसा रिजल्ट, ये थोड़ी तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? बहुत बड़ी तशवीश की बात है सर। आपके पास चॉइस इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं होता, टॉस जीतेंगे हारेंगे फिर पिच, और आजकल तो पिच रीडिंग इतना बड़ा मसला बन गया हमारे लिए कि हमारे वो लोग जो जिन्होंने जिंदगी भर क्रिकेट ही रावलपिंडी में खेली और वो कोच, असिस्टेंट कोच, हेड कोच के सारे फराइज सर अंजाम दे चुके, उनसे भी पिच रीड ना हुई और हमें बांग्लादेश ने 2 मैचेस में रावलपिंडी में अपने होम ग्राउंड में हरा दिया उन कोचेस के सामने। मैं कोचेस को ज्यादा ब्लेम दूंगा कि उनकी क्रिकेट इस्लामाबाद पिंडी में ही खेली गई, उन्होंने वहीं खेली, आजकल वो कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बेशक वो वोट की अहलियत नहीं रखते जहां सिलेक्शन होती है, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें बात आपसे कुछ सवाल बल्कि पूछूंगा कि वो क्या है कि वो वोटिंग राइट क्यों नहीं है उनको जब सिलेक्शन होती है। तो खैर इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं उसमें सर मेंटेलिटी वही है जो हमने डेवलप की है नीचे से, कि पहले आकर इतना बड़ा स्कोर लगाएं, ये एक साइकी है। उसकी वजह मुझे लगता है कि जो हम छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, खास तौर पर लोअर लेवल पर, उसमें ये मेंटेलिटी होती है। अगर आप टेप टेनिस की भी बात करें तो लड़के मोस्टली वहीं से आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब इस फैक्ट को हमें मान लेना चाहिए कि क्रिकेट की शुरुआत वहीं से होती है। वहां से कोई लड़का किसी को नजर आया तो किसी क्लब वाले ने उसको उठा लिया, पैड लेके दिए, बैट लेके दिया, और बेटा आप क्रिकेट खेलो तुम अच्छा खेलते हो, तो वहीं से ग्रूम होता होता लड़का आहिस्ता आहिस्ता टीम की तरफ चलता है। तो वहां पर मेंटेलिटी यही होती है कि बैटिंग करनी है भाई, जो मर्जी हो जाए, बारी पहले लेनी है, पिद्दी नहीं लगवानी है मैंने बाद में। तो उस मेंटेलिटी का नुकसान ये होता है कि लड़का सोचता है कि जहां टॉस हारी वहां आधा मैच हार गया, जहन बन जाता है प्लेयर्स का भी, कप्तान का भी, कि हमने टॉस हार दिया, ओहो अब क्या होगा, अब तो मैंने तो प्लानिंग ही नहीं की हुई, हमने तो प्लानिंग ही, जैसे कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ प्लानिंग क्या की थी कि हम टॉस जीतेंगे, हम पहले बॉलिंग करेंगे, हम 3 दिन में मैच भी खत्म करेंगे। हाँ हुआ यही कुछ, लेकिन उल्टा रुख पे हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ये गैर जरूरी एतमाद था कि टॉस हमें नहीं जीतना है, क्योंकि हमारी विकेट है और हमने ग्रीन टॉप भी बना दिया, इस पर बात बहुत दफा कर चुके, लेकिन फिर ये रिपीट होती रहनी चाहिए ताकि उनके कानों में ये बात पड़ती रहे कि हमने आखिर वो एलिमेंट क्या मिस किया था वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ, जो हम यहाँ भी मिस कर रहे हैं। क्या पिच उस तरह की साजगार नहीं रहती सेकंड में? हालांकि हमने तो ओस का फैक्टर भी किया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी सितंबर के मिड में या शुरू में फैसलाबाद जैसे शहर में ओस अभी पड़ना शुरू हुई होगी, जिससे कुछ थोड़ा सा कमी आ जाती है कि सेकंड बैटिंग को उतनी आसानी नहीं रहती बैटिंग करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिवाय मेंटल स्टिफनेस के, वो जो टफनेस है वो नहीं है प्लेयर्स के अंदर, कप्तानों के खुद अंदर नहीं है कि जिसको वो ग्रैब कर सके। और सेकेंडली ये है कि जो जो टीम थी अपनी सऊद शकील वाली टीम, एक तो नाम इतने मुश्किल रखा है कि मुझे याद नहीं रहता कि किसकी टीम है, वो प्लेयर्स के जरिए याद रखना पड़ता है। तो सऊद शकील वाली टीम जो बॉटम पर रह गई, उन्होंने ये गलती की अपनी तरफ से, तो शायद उन्होंने बढ़ मारी कि हम ये ट्रेंड चेंज करके दिखाएंगे, और इतना बुरा ट्रेंड चेंज किया कि 92 पर ऑल आउट होकर रह गए। तो ये मुझे लगता यही है कि जहां पर सरफराज से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि कप्तान है, बहुत अरसे से बाहर बैठे हुए हैं, कराची ग्रुप इस पर बात भी बहुत बार बार करता है कि सरफराज को गलत हटाया गया। जब हटा दिया गया वो बहुत पुरानी बात होगी भाई, 2017 कहा, 2024 का, 7-8 साल हो गए। अब फिर उनको कप्तान लाने की बातें हो रही थी। अब देखिए कि वो खेले भी सही, किसी न किसी हद तक उन्होंने वहां पर बैकअप भी किया, वहां पर मेंटरशिप भी जो अंदर कर रहे थे, जब वो बाबर की मिसाल दे रहे थे कि बाबर को 40 ओवर अंदर रखो, कोई बात नहीं, हम इसको आउट नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे आउट कर लेंगे। और इस तरह यह है कि 40 ओवर खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, उसने 40 ओवर खड़े होकर 100 भी कर दिया और मैच भी जीत लिया। तो इस तरह की मेंटरशिप से अब मेरा ख्याल है कि आप बाबर को तो प्रेशराइज नहीं कर सके, लेकिन आपका अपना जो मोरल था, अपनी टीम का मोरल, वो डाउन हुआ। तो उस मेंटल कंडीशन से निकलने की जरूरत है अगर आपको चेज करना है, और खासतौर पर 300 प्लस चेज करना है, क्योंकि अब 350 तक चेज होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तो ये रिवायत बन गई है डॉक्टर साहब, 350 चेज होना कोई बड़ी बात रही नहीं है। अच्छा, एक बिल्कुल भी नहीं। कनेक्शन कैंप की खबरें, एक कनेक्शन कैंप है जी बड़ा अहम, खिलाड़ियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है काफ़ी चीज़ों पर, और वो है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और डिपार्टमेंट क्रिकेट। क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो भी बताता हूँ। उस कनेक्शन कैंप में कैप्टन्स को लेकर भी बात हुई है, बड़ी अहम बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी की है। क्या बात हुई है, कैप्टन तब्दील होंगे या नहीं होंगे? एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, ये अहम खबर भी आपको देता हूँ। वेलकम बैक जी। अच्छा, कनेक्शन कैंप, उसकी खबरें,
तीन अहम पहलू हैं इसके, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और डिपार्टमेंट क्रिकेट। उस पर सीनियर क्रिकेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात, बोर्ड की जानिब से सीनियर क्रिकेटर्स को कुछ कहा गया है, कोचेज़ ने एक अलग बात की है, वो भी आपको बताएंगे। फिर कैप्टन, उसको लेकर क्या बात हुई और किसको क्या पैगाम दिया, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। साबिर, ज़रा कनेक्शन कैंप की चंद खबरें तो शेयर करें यार, क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, कोचेज़ ने क्या कहा है भाई, ज़रा इस पर बात करते हैं। सर देखें, कनेक्शन कैंप में एक अच्छा है कि चलें, एक पॉजिटिव चीज़ें ये है कि आपस में आपकी डिस्कशन हो रही है, ख़ास करके जो हमारे इंटरनेशनल कोचेज़ हैं दोनों फॉर्मेट के, जेसन गिलेस्पी जो है हमारे रेड बॉल के कोच हैं और गैरी कर्स्टन हमारे वाइट बॉल के कोच हैं। उनके साथ साथ जो हमारे कप्तान हैं टेस्ट मैचेस के, शान मसूद, बाबर आजम ODIs के कप्तान हमारे हैं, और उसके साथ जो सीनियर खिलाड़ी थे चाहे वो भी इसमें पर्टिकुलर कनेक्शन कैंप में शामिल थे। तो उसमें देखें डिस्कशन काफ़ी, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, अभी बता रहे हैं कि 3-4 चीज़ें थी, कप्तानी के हवाले से, डोमेस्टिक के हवाले से, इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से। जो मेन चीज़ जो मुझे इनफेक्ट नज़र आ रही है डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू को, यही है कि जो खबरें इनफेक्ट आ रही हैं उस पर्टिकुलर मीटिंग का, कि देखें यूनिटी नहीं नज़र आ रही कोचेस को। अब ये गोरे हैं जो कि चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनको थोड़ा अरसा हुआ है टीम के साथ रहते हुए, हाँ, लेकिन वो ये अपने बात करते हैं। सर देखें, अफसोस होता है कि देखें आपको बाहर से बंदा आके एक महीने में, एक हफ्ते में जज कर रहा है, तो पिछले 2.5-3 साल से आपके PCB के चेयरमैन, आपके जितने भी हेड कोचेस, आपके सिलेक्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, उनको चीज़ें क्या नज़र नहीं आ रही थी। तो अगेन मैं तो देखें, अब इनको जो है वो आप क्यों नहीं इनकी अकाउंटेबिलिटी होती। मुझे देखें, आप मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपनी जो आपकी एक स्पोर्ट्स रहेगी थी हॉकी की बात, उसको भी आपने, मैं तो कहूँगा जानबूझ के, इसका मतलब आपको पता था चीज़ों का कि कहाँ किस तरफ हम जा रहे हैं, उसके बावजूद आपने इस चीज़ को उस वक्त अगर रोक देते तो शायद ये मुकाम हमें ना देखना पड़ता, हम USA से ना हारते, हम अफगानिस्तान से ना हारते, हम बांग्लादेश से पहली दफ़ा T20 सीरीज, टेस्ट मैचेस सीरीज़ ना हारते। तो ये वही चीज़ें हैं कि जिसका जो आगाज़ था वो कुछ साल पहले हो चुका था। यूनिटी की देखें बात यही है कि यूनिटी को अगेन मैं यही कहूँगा कि अगेन मैं इदारे को, PCB को कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि आप चली अच्छी भली टीम चल रही थी, हर फॉर्मेट में हम इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। अरसलान साहब, एक और चीज़ आपके प्रोग्राम के तवसल से एक बताना चाहूँगा कि देखें, हम थोड़ा सा पाकिस्तानी जो फ़ैन हैं, हम थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हकीकत पसंद हम हो तो पिछले 30-35 साल से हम लोगों ने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। जितने भी एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं, जब हमारी टीम इंग्लैंड जाती है, जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, न्यूजीलैंड जाती है, भाई आप लोगों ने क्या किया था 1994-95 के बाद? कोई टेस्ट मैच जीत सके, सीरीज़ तो आप छोड़ दें। तो हमारा जो हाल है वो 35-40 सालों से बुरा है, क्रिकेट का, डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल का भी। तो उसके बाद ये मत बताएं, क्या मोहसिन नकी का काम था कि जब वो आके ही स्टेडियम से काम करें कि आप पिछले 30 साल से क्या कर रहे थे? मैं तो उन चेयरमैन से पूछता हूँ, अगर आप इतनी बात करते हैं कि हमारे पास फंड्स का कोई मसला नहीं है, हम बड़ा अमीर तरीन बोर्ड हैं, आपसे कोई पूछने वाला इसीलिए नहीं है क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर नहीं थे, आप एक सेल्फ डिपेंडेंट आप इदारा हैं, मगर कहीं ना कहीं पे आप कम अज़ कम जो आपके स्टेडियम्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम से, आपके उनकी रिनोवेशन के प्रोग्राम थे, पिचेस थी, आपके एम्पायरिंग की क्वालिटी थी, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना, डिपार्टमेंट्स के थ्रू आप प्लेयर्स को आगे लेके आना, तो वो आप क्या कर रहे थे 30 सालों से? मैं तो कहूँगा उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो देखें, अगर एक और आखिरी चीज़ ऐड करूँगा कि अगर प्लेयर्स की बात करते हैं, जो प्लेयर्स मुल्क के लिए खेलते थे उनका नाम मैं ले सकता हूँ। सलीम मलिक के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तो टूटे हुए बाजू के साथ एक आसे बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये भी वसीम अकरम को देखें, शुएब अख्तर अपने आप को ड्रिप्स लगवा के, इंजेक्शंस लगवा के पाकिस्तान के लिए खेलें। आजकल के सर बच्चे देखें, T20 के अलावा वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहते, 27 साल की उम्र में कहते हैं जी हमें फटीग के इशूज़ हैं। तो इनको तो मैं कहूँगा कि फिर आप पाकिस्तान के लिए ना खेलें। मैं तो कहूँगा इनको सिर्फ बहाना चाहिए पाकिस्तान टीम में आने के लिए, ताकि इंटरनेशनल लीग्स खेल सकें। तो कौमियत आपकी जो है वो पेट्रोटिज्म वो पहले होना चाहिए। इसमें सारे के सारे जो यंग प्लेयर्स हैं, आप उनको रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, आगे आने वाला वक्त अरसलान साहब वो मजीद बुरा होगा। डॉक्टर साहब, कनेक्शन कैंप के बारे में कुछ तो राज अफशा की हैं साबिर ने कुछ, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं। इसकी स्टार्ट ही इस बात से हुई, जो साबिर ने कहा कोचेज़ ने शिकायत की थी, तो उन्होंने कहा जी सारे प्लेयर्स को, शादाब, शाहीन, साइम अयूब, फ़खर, ये सारे प्लेयर, ये एलीट प्लेयर्स हैं सारे ना, इनको बुलाकर कहा गया कि जी इत्तेहाद, आपका इत्तेहाद नहीं दिख रहा, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद के बगैर काम नहीं चलेगा। मतलब उनको बताया गया कैप्टन जो भी हो आपने उसको सपोर्ट करना है, और ये भी इंदिया दिया गया है कि अभी कोई कप्तान तब्दील नहीं हो रहा, बाबर तो रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। शान मसूद के पास को बहुत ज़्यादा सीरीज़ अभी नहीं है, बस इंग्लैंड की है, वो देख लेंगे, उसके बाद फिर उसका भी हाल देख लेंगे, लेकिन अभी तक इंग्लैंड सीरीज़ का कैप्टन शान ही होगा यकीनी तौर पर। तो कैप्टन भी चेंज नहीं हो रहा, सबको मैसेज चला गया। तीसरा, एक कमेटी बनाई है 2 रुकनी लोगों की जो प्लेयर्स की शिकायत सुनेगी। अब आप समझें, वो कमेटी मैनेजमेंट से नहीं है, ठीक है। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट पहलू है, 3 बता दिए,
चौथी ये है जी कि प्लेयर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल इसके दरमियान राबते का फुकदान है, और जो डिपार्टमेंट है उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के साथ अलग राबते का फुकदान है। तो ये हैं सर खबरें। सर ये सारी खबरें उनके लिए तो होंगी खबरें, हमारे लिए तो कोई भी खबर नहीं है इसमें। ये सारे फुकदान, ये इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, ये सारा कुछ हमें नजर आ रहा है। और ये सबक है पहली जमात का। जब बच्चा दाखिल होता है ना स्कूल में, तब उसको सिखाया जाता है, हमारी स्कूल की दीवारों पर भी लिखा होता है। आप मास्टर्स करने के बाद उनको आज एक 5 स्टार होटल में बिठाकर ये सारी बातें बता रहे हैं कि इत्तेफाक बहुत जरूरी है, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। हो सकता है तो उनको इब्न इंशा का वो मजमून भी पढ़ा देते जिसमें उन्होंने इत्तेफाक पे बरकत है वाले मजमून पर उनका अपना एक मज़ाहिया मजमून, फिकाहिया मजमून लिखा है ना, तो वो ज्यादा उनके लिए ज्यादा मजा आता है। कम से कम हंसने का कोई जवाब मिल जाता उनको, इतना खूबसूरत मजमून है वो। तो ये सर सारी की सारी बातें फजूल है। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आती, अगर फैसलाबाद में टूर्नामेंट हो रहा है तो कनेक्शन कैंप लाहौर में क्यों लग रहा है? इसकी लॉजिस्टिक्स का क्या जवाब बनता है? आपके कोच भी उधर है, मेंटोर भी उधर है, प्लेयर भी उधर है, तो क्या उनको वहां पर इतनी अच्छी जगह मैसर नहीं थी बैठने के लिए कि उनको लाहौर में ही ये कैंप लगाना पड़ा? ये भी तो आखिर इसका भी तो कोई ऑडिट होना चाहिए ना। क्या इतना खर्च आप क्यों करते हैं फॉर नो रीजन? मुझे तो कोई समझ नहीं आई इस बात की। और बाकी रही बात कि इस लेवल पर सर बच्चों की तरह स्कूल की क्लास लगाकर आप उनको नहीं सिखा सकते। ये इसका ताल्लुक जो हम हजारों बार बात कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, वो है टोटल का टोटल ग्रूमिंग से ताल्लुक, मेंटोरशिप से ताल्लुक। लेकिन मेंटोरशिप वो नहीं जो यहाँ पे हो रही है। हम अब मैं आपको एक चीज बताऊं डॉक्टर साहब, जी शर्जील खान और हसनैन ये बड़े नाम हैं, और तीसरा भी एक प्लेयर, ये हैदराबाद से खेलना था इन्होंने, अभी लास्ट सीजन की बात कर रहा हूं मैं, कायदे आजम ग्रेड 1 ग्रेड 2 की। ये गेस्ट प्लेयर बन के बाकी जगहों से खेलते रहे और हेड कोच साहब बेचारे पीसीबी को लिखते रहे भाई ठीक है। अब अचानक उसको पता चला कि नई टीम मुझे खिलानी है, और आप देखें उसमें से रिजवान महमूद जैसा शानदार स्कोरर, सुलेमान जैसा मिडिल ऑर्डर का शानदार बैटर जिसने 900 रन किए सीजन के, वो निकला। 2-2 3-3 सेंचुरीज की हैं उसने हर टूर्नामेंट हर इवेंट में। वो इग्नोर बैठा हुआ है क्योंकि हैदराबाद से है, और रिजवान महमूद अभी इसमें भी खेल रहा है। तो ये हाल है डॉक्टर साहब हमारे सीनियर्स का। और सर दूसरी बात जो आपने की ना कि वो उनके कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो फुकदान तो का तो खैर सबको पता है, कोई नई खबर नहीं है मेरे लिए। इस पूरे कनेक्शन कैंप में कोई खबर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनोखी हो या पहली दफा हमारे सामने आई हो। कि वो आपने बताया कि दो बंदों की कमेटी बन गई है, वो कौन है वो नाम आप बता देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन कि वो शिकायत सुनेंगे प्लेयर्स की, तो आप प्लेयर्स को जिनको पहले ही आपने एलीट करार दे दिया है वो आकर आपको खबरें देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको अपने ही ड्रेसिंग रूम की खबरें देंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, और वो मैनेजमेंट उसके मुताबिक फैसले करेगी। इससे पहले आप ये तजर्बा कर चुके हैं। जब अहमद शहजाद ने वकार यूनुस के खिलाफ पूरी लंबी चौड़ी शिकायत खोली थी तो उसका नुकसान वकार यूनुस को तो नहीं हुआ। अलबत्ता अहमद शहजाद आप बैठ कर सारे के सारे दुखड़े जो हैं वो यहाँ पर टीवी पर खोलते हैं, आके रोना रोते हैं कि ये हुआ और वो हुआ, सबको वो स्टोरी पता है, कोई नई नहीं है। तो इस तरह ही होगा कि अगर प्लेयर के मुकाबले में जाहिर है सीनियर प्लेयर या मैनेजमेंट का बंदा जिसके खिलाफ वो शिकायत करेगा तो शिकायत का अजाला तो नहीं होगा। हाँ अलबत्ता उस प्लेयर को जरूर नुकसान होगा, जब भी वो मैनेजमेंट का बंदा सामने आएगा उसको जरूर कहीं ना कहीं लेट डाउन करेगा। और बाकी रही बात आपने बात की थी कि इसमें सिलेक्शन कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी क्या कोई आजकल एग्जिस्ट करती है और वो कौन कौन लोग हैं? क्योंकि पहले तो नाम होते थे ना कि वो अब्दुल रज़ाक हैं, वहाब रियाज हैं, बिलाल अफजल है, चीमा है और कप्तान है। तो अब कोई नई सिलेक्शन, क्योंकि अब्दुल रज़ाक भी नजर नहीं आ रहे, वहाब रियाज भी सिस्टम से आउट हो गए, तो कोई नई सिलेक्शन कमेटी है फिर उस पर बात की जा सकती है मजीद। अच्छा जी, एक मैं लूँगा ब्रेक और ब्रेक से वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि इस कनेक्शन कैंप के अगराज़ मकासद वही हैं जो सबको पता है, लेकिन एक और है जो इस पर शायद हमें सबको बड़े सोचने की भी ज़रूरत है, उसके ऊपर बात करने की भी ज़रूरत है। वापस आते हैं, क्वालिफायर पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोनों टीमें हमारे आपके सामने ही हैं, रिजल्ट पर कल बात कर लेंगे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, प्लेयर की थोड़ी सी शिकायत ये थी कि जब बाहर से लीग्स वगैरह खेल कर आते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेज़ या डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम्स या उनकी मैनेजमेंट प्लेयर्स से उस तरह रब्ता नहीं करती। बात सही है, करना चाहिए। कुछ प्लेयर्स के एटीट्यूड ऐसे हैं कि उनको पता है कि भाई 4 डे इन्होंने खेलना ही नहीं है, तो वो भी रब्ता नहीं करते, वो भी डरे हुए रहते हैं। अब ये डर ख़त्म करने के लिए प्लेयर्स ने शिकायत कर दी है, आगे से उन्होंने भी कर दी। उन्होंने कहा भाई ये खेलते तो है नहीं, किसको फ़ोन करें, किसको कहें। फिर ये खुर्रम नियाज़ी साहब जो डोमेस्टिक क्रिकेट के करता धरता बने, इनका क्या काम था? इनकी सरजनी होनी चाहिए थी ना कि अगर नहीं रब्ता किया रीजन्स ने,
तो क्यों नहीं किया? और प्लेयर्स की भी सर्जरी कि भाई ये तुमसे राब्ता क्यों नहीं करते, क्या वजह है? और मैंने अभी बता दिया कि हैदराबाद का कोच, हेड कोच फैसल अतर शानदार माशाल्लाह कर रहा है काम, बेचारा मिन्नतें करता रहा यार, हसनैन और शर्जील हमारी तरफ से खेल रहे हैं, कि उसको नई टीम दे दी, नई टीम में भी वो लड़के निकाल के ले आए, यंग है, शानदार खिलाड़ी है। अच्छा साबिर, अब आते हैं इस पे, जिन लोगों को बुलाया गया उनको तो ये पैगाम चला गया कि भाई आप, उनको कहा भी गया कि आप तीनों फॉर्मेट्स खेलने के लिए लंबा अरसा तगड़े हैं, तो मतलब आप खेलेंगे, तो ये वो एलीट क्रिकेटर्स हो गए। ये एक ख़ास बात थी इस कनेक्शन कैंप की, क्या कहते हैं? तो देखिए ख़ास बात, फिर आप किस तरीके का मैसेज भेज रहे हैं? अच्छा, मारखोर कर रहा है जी बैटिंग पहले, और टॉस जीतकर बैटिंग कर रहा है, ये बताना मैं भूल गया था उस वक्त। टॉस जीतकर बैटिंग कर रहा है, हसीबुल्ला को भी मौका मिल गया आज खेलने का, ओए होए जी। अच्छा सर, पहले जिस तरह आपने कनेक्शन कैंप की बात की, देखिए अगर इस तरीके के मैसेजेस आप ड्यूरिंग द मीटिंग आप सीनियर खिलाड़ियों को दे रहे हैं, तो फिर यंगस्टर्स के लिए आप एक किस्म का नेगेटिव मैसेज भेज रहे हैं। और उनका क्या, जो कि टॉप परफॉर्मर्स आपके हैं, क्योंकि देखिए उनको आप ऑलरेडी श्योरिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जो लड़के जो कि परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा सीज़न खेलते हैं, पूरा साल खेलते हैं, पाकिस्तान के अंदर खेलते हैं, जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में डोमेस्टिक खेलें, ना कि आप काउंटी जाके खेलें। ठीक है, काउंटी भी खेलना एक अच्छी चीज़ है, जिस तरह के शान मसूद जाते हैं, रिजवान जाते हैं, शाहीन शाफरीदी वगैरह वहाँ पे जाते हैं, मोहम्मद अब्बास खेलते हैं वहाँ पे। मगर देखें आप जो आपके पाकिस्तान के जो यंग बच्चे हैं, उनको आपको देखें कहीं ना कहीं पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उनकी एफर्ट्स को, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। देखिए इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ऐसे यंग खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर हो सकते हैं और हमारे बड़े बड़े नामों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मगर अगर इस तरीके से आप ऑलरेडी एक श्योरिटी दे रहे हैं अपने सीनियर खिलाड़ियों को, तो मेरे ख्याल में ये एक नहीं होना चाहिए इस तरीके से। बाकी जिस तरह आपने आज के मैच की बात की, तो मारखोर पहले बैटिंग कर रहा है, जो कि अंडरस्टूड है, जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करती है। मगर आज एक अच्छा साइन ये है कि हसीबुल्ला को फाइनली एक चांस दिया गया है। देखना पड़ेगा कि हसीबुल्ला शायद कीपिंग भी करें, क्योंकि रिजवान को हमने देखा है वो बाकी जो उनके प्रीवियस मैचेस थे उसमें वो अपना फील्डिंग भी करते रहें। और मैं तो चाहूँगा कि ये थोड़ा सा मैच चेस के हवाले से काफ़ी मज़ेदार होना चाहिए, क्योंकि शादाब है, उसके अलावा साइम अयूब का जो पिछला मैच था उन्होंने 153 स्कोर किया था, 150 प्लस किया था, कप्तानी भी उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं पे साइम की फॉर्म भी थोड़ी सी वापस आई है। मगर ये फ़खर ज़मान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो फ़खर ज़मान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक किस्म का मैच होगा। ठीक है, उन्होंने एक मैच में 80 प्लस स्कोर किया था और काफ़ी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली थी शाहीन शाफरीदी के अगेंस्ट, उन्होंने काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज भी लगाई थी। मगर देखें आप अगर टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, तो मैं इमाम को भी मैसेज दूंगा कि अगर आप टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी, तो आप लंबा अपने आप को लेके जाएँ। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, उनको कम से कम 40-42 ओवर तक, 45 ओवर तक खेलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं, एक चीज़ अच्छी थी जो डॉक्टर साहब ने कहा था, आज वक्त कम था वरना मैं डॉक्टर साहब से इस पर दोबारा बात करता। डॉक्टर साहब ने कहा था कि रस्टी हो जाता है, बिल्कुल ठीक कहा था कि वो 50-60 रन तो कर लेता है, उसके बाद वो उसको ना प्लस नहीं कर पाता, उनका कन्वर्जन रेट बड़ा अजीब हो गया है। हालांकि बहुत अच्छा प्लेयर है इमाम, मुझे उसके फुटवर्क, उसकी गेम से कोई एतराज नहीं। अच्छा, तैयब ताहिर भी थे, क्या स्कोर किया उसने, 100 किए उसने, बड़ा शानदार खेला। ठीक है साबिर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। फिर होती है नाज़रीन कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।